वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम कहे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 जपे जा राधे वृंदावन धाम की जय। सभी लोग वृंदावन अपने छकड़े पर अपने बैलगाड़ी पर लाद करके सर सामान पहुंच गए वृंदावन में। वहीं पर सब लोगों ने डेरा डाल दिया, सभी लोग रहने लगे। गैया अब वहां खूब बढ़िया से चरने लगी, घास इत्यादि। वृंदावन में वहां गोवर्धन नाथ देवता, गोवर्धनाथ पर्वत है, पर्वत के किनारे हरी हरी घासें लगी हैं, वहां गैया चर रही हैं और गोप ग्वाल सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। एक दिन कन्हैया ने अपनी मैया से कहा, मैया मैं भी अब बड़ा हो गया हूं। कहा तो? कहा हे मैया अब मैं गैया चराने जाऊंगा। कहा जा दाढ़ी के, तू गैया चराने क्या जाएगा? कहा नहीं मैया मैं जाऊंगा जरूर गैया चराने। तो कहा अच्छा, जिद कर लिया कन्हैया ने। तो मैया ने कहा ठीक है, पंडित जी को बुलाती हूँ, मुहूर्त पूछ लो तब तू जा। पंडित जी से मुहूर्त पूछा और कन्हैया को आदेश दिया मैया ने। कहा जाओ कन्हैया। अब गोर ग्वालों के साथ में कन्हैया चल पड़े गैया चराने के लिए। कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे 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 गाय चराने के लिए गए। गैया चराने के बाद में वापस आए। उसके बाद में कन्हैया ने ये लीला किया। एक दिन कन्हैया आंगन में मचल पड़े मैया से। कहा मैया। कहा हाँ कन्हैया। कहा मैया मैं चंदा लूंगा। कहा जा दाढ़ी के जो को खिलौना है चंदा। अरे तू वही मांग रहा है, हैं? तू सड़क के तरोई मांगो तो कहा हम दे दे कन्हैया। अरे कन्हैया वो चीजें मांग तू जो जल्दी से मिल जाए। अब चंदा कहाँ और तू कहाँ? यहाँ तू यहाँ धराधाम पे है और कन्हैया तो चंदा आकाश में है। भला चंदा कैसे मिलेगा? कहा नहीं मैं चंदा लूंगा। मैया ने कहा चंदा तू मत ले, मैं चंदा की जगह पर तुझे मैं बढ़िया मक्खन खिलाऊंगी। अब कन्हैया ने कहा अब मैया मुझे मक्खन दे। अब लो मैया ने कहा लाला ठहर तो, पहले मैं मत तो लूं, ताजा मक्खन निकाल करके दूं, और नहीं बासी मक्खन तू खाएगा तेरे जुकाम हो जाएगा, तेरी नाक बहने लगेगी। और बच्चों की जब नाक बहने लगती है तो बच्चन के पास में एक एक्स्ट्रा रुमाल होती,
हाँ? स्टार रुमाल जान तो का होती बस सट से जो यार के भाई यार के भाई स्टार रुमाल। तो मैया ने कहा ताजा मक्खन निकाल करके मैं दूं तुझे तब तू खा। कहा नहीं मुझे इसी वक्त मक्खन चाहिए। अब मैया सोचने लगी तो बड़ा जिद्दी है लड़का। तो मैया ने कहा कन्हैया तू क्यों घबरा रहा है, मैं तुझे मक्खन के जगह पर तुझे मैं दुल्हन दे दूं तो। कहा अरे मैया तब तो तूने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। मैया ये तूने क्या किया। कहा कि अब हमको दुल्हन चाहिए। मैया ने कहा तो दुल्हन तो का करी हो कन्हैया। कहीं दुल्हन लेके जाप गैया चरावे, कहीं कहाँ बैठे वो कहा झोली माँ ले आओ। दुल्हन कौनो गुड़िया हुए कि झोली माँ बैठाए ले वो तो गैया चरावे जाबो। और हम ऐसा है कि तुहरे लायक पहले दुल्हन की व्यवस्था करी तब तो। अब चली कौनो फैक्ट्री में बताई कि तुहरे लायक कौन दुल्हन, तू जैसे तू काला कलूटा हो ऐसे करिया कलूटी दुल्हन क्यों लाई जोड़ के। तो मैया ने कहा कन्हैया मैं तेरे लायक दुल्हन पहले ढूंढ तो लूं। मैया से कहने लगे कन्हैया मैया उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहा अरे लाला तू ये क्या कह रहा है। कहा हाँ मैया कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की। कहा तब। कहा मैंने ढूंढ रखा है। कहा कौन है। तब कन्हैया कहने लगे मैया से कि राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया तेरी ये जो आंखें है ना ये बड़ी चंचल है, मैं ब्याह नहीं कराऊंगी। तब कन्हैया ने कहा मैया सुन ले जो नहीं ब्याह करावे तेरी जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चरावे। कन्हैया ने कहा मैया सुनती हो। कहा लाला जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चरावे। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना मैं आऊं। मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं तू गोदी में ना आए तो मैं दाऊ को ले लूंगी बलराम को ले लूंगी। अब कन्हैया ने कहा ये गड़बड़ हो गया। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी गोदी में ना मैं आऊं। आएगा रे मजा रे
राजा अब जीत हार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हैं। समझे कि मैया साहब नाराज हो गई। हम मैया को मनाने लगे। कन्हैया कहने लगे कि चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं पाँव तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और मैया भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के और राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे रे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया क्या कहते हैं? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में घूमे, हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में दौड़ेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। आजकल की दुल्हनिया वह भाठा या मुंह खोल के आवती पहले जे मुंह खोल के आवती तो तेका कौन मुंह देखवा दिल जाए। अरे मुंह देखवा तो उन्हें मिलता था जो घूंघट में आती थी। आजकल फैशन हो गया फैशन। कभी आपने ये देखा कि माता सीता ने अपना पल्लू नीचे डाल करके कभी चली हूं माता सीता सदैव अपने सुहाग पर पल्लू डाले हुई थी माता सीता। अपने सुहाग को कभी उन्होंने बाहर नहीं किया, पल्लू कभी सर से नीचे नहीं उतरा। और आजकल की माताओं का पल्लू पहले नीचे उतर जाता है।
काती हम सूट पहिरब वार सभ्यता वारे भारतीय नारी। वही कन्हैया कहते हैं छोटी सी दिल तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से ताऊ भैया बड़े थे बलराम जी। वही कन्हैया कह रहे हैं मैया से, "हे मैया ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे से बीरज की छोरी से मैया तेरा घर का डोरी से बीरज की छोरी से मैया तेरा घर। अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। लाल की जय। कन्हैया मैया से कहते हैं दाऊ दादा बड़े थे, बड़े भैया जेठ जी कहा जेठ जी लगते हैं मेरे दुल्हनिया की। अब आजकल न जेठ के न ससुर के कोनो बरवे नहीं। वह आज डाइनिंग टेबल पर जेठों के साथे खाती ही बैठी, वही टाइम जेठ बैठा है, जेठानी बैठी हैं, और वही टाइम दोनों पति पत्नी बैठा खाते हैं उन्हीं के साथ। कोई संस्कार नहीं है, सब संस्कार भूल करके बैठी है, कोई सभ्यता ही नहीं है। और फिर कहती है कि हम भारतीय नारी हैं। अरे आवे ना आवे लोगों जो सच्चाई जो सच्ची चीज है वो बिल्कुल सत्य, जो कि सत्य सदैव कड़वा होता है। सत्य सदैव कड़वा होता है, परंतु अगर जिसने सत्य का सहारा ले लिया उसी की विजय होती है, बाद में उसकी हार नहीं होती है। मैं ये नहीं बता रहा हूं, इनको मैं समझा रहा हूं, इनको मैं उपदेश दे रहा हूं कि भूल करके ऐसा मत करना इन बेटियों को। आगे कथा बढ़ती है। एक दिन भगवान अपने गोल बालों के साथ में गाय बछड़े को चराने के लिए गए जंगल में, और बछड़ों को छोड़ दिया, चरने लगे। गोप ग्वाल लोग इकट्ठा बैठ गए, मनसुखा श्रीदामा इत्यादि सभी लोग गोप ग्वाल थे, और सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ ले जाया करते थे कि भूख लगने पर खाऊंगा। तो कन्हैया की मैया ने, जसोदा मैया ने मक्खन मिश्री दे दिया था कन्हैया को। अब कन्हैया भी लेकर के गए थे, तो कन्हैया ने सोचा कि अगर हम अकेले अकेले मक्खन मिश्री खा लेंगे और पता नहीं ये गोप ग्वाल लाए हो ना लाए हो, ये बेचारे हमारे ही आश्रित हैं, तो अकेले अकेले मैं खाऊंगा तब यही कहेंगे कि नहीं है बड़ा चालाक है, लालची है, देखो अकेले अकेले खा रहा है, हमको जरा सा भी नहीं दे रहा है, अब कहता है हम तुम्हारे हैं। तो बस कन्हैया ने कहा भैया ऐसा करते हैं, हम लोग एक गोलदारा बना लेते हैं। गोलदारा बना लिया, कन्हैया सरदार बन गए सबकी, और बीच में जाकर के बैठ गए। कहा अपना अपना पोटली सभी लोग खोलो। अब सब लोग खोले। जो उसमें श्रीदामा था उसकी मैया ने रोटी में घी लगा करके दिया था, तो वो बड़ा चालाक था। उसने कहा, सोचा कि हमार मैया बढ़िया घी लगाई के रोटी माँ दी नहीं,
और हम इन्हें सबका खवाए, हो ही नहीं सकते बिल्कुल। वो कुछ दूर पर जा बैठा। कन्हैया जब सब लोग बैठ गए तो कन्हैया बीच में बैठा। कन्हैया की दृष्टि पड़ी सबके लोग ऊपर। तो कन्हैया ने कहा, भैया सभी लोग हो? कहा हाँ भैया। कन्हैया कहा, इसमें श्री दामा कहाँ हैं? कहा गुणुड़ो। तो श्री दामा एक वृक्ष के आड़ में बैठे थे। आपन वह पोटली खोलबे करी नहा, तैसे कन्हैया पहुंच गए। अरे श्री दामा तू ये क्या कर रहा है? चल मेरे साथ भोजन कर। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा साथ में। कहा नहीं चलना पड़ेगा। जबरदस्ती कन्हैया लेकर के आए और सभी के भोजन को देखा कन्हैया ने। सभी के भोजन को जब देखा तो देखते देखते जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी सभी के भोजन में, तैसे सभी का भोजन मक्खन मिश्री समेत हो गया। सबके भोजन में मक्खन मिश्री पहुंच गया। क्यों ना पहुंच जाए, क्योंकि भगवान की दृष्टि है कि हम हरदम भगतनों पर भगवान की नजरिया घूमेला। बीच सभा में खड़ी द्रौपदी कृष्ण को रही पुकारी, और दुष्ट दुशासन सारी खींचे आओ मदन मुरारी। कि जैसे चक्र सुदर्शन भगवान बीच अंगुलिया घूमेला। ऐसे उंगली पर जैसे भगवान के उंगली पर चक्र सुदर्शन घूमता था, ऐसे साड़ी घूमने लगी। और अपनी बहन द्रौपदी का लाज बचा लिया कन्हैया ने आकर के। 10,000 बार हाथियों का बल रखने वाला वो हार गया। इसी प्रकार से कन्हैया की जैसे ही दृष्टि पड़ी सबके भोजन पर, सबके पत्तल में, सबके भोजन में मक्खन मिश्री पहुंच गया। कहा सब लोग पाओ पाने लगे। एक इतने में ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके और जा रहे थे आकाश मार्ग। आकाश मार्ग से जैसे जा रहे थे तैसे ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी बच्चों के ऊपर। ब्रह्मा जी ने सुना था कि गोकुल में भगवान का जन्म हुआ है। नंद बाबा के यहाँ स्वयं भगवान बालक बन करके आए हैं, तो चल करके मैं उनका दर्शन करूं। परंतु जैसे देखा तो क्या देखा, भगवान ने तुरंत एक अपनी माया रच दी। वहां भगवान दौड़ करके एक गोप ग्वाल के मुख से निवाला छीन लिया, निकाल लिया मुख से। उसने निवाला डाला था मुख में, ग्वाल ने, तैसे कन्हैया पहुंच गए। कहा भैया कहा चुप कहा तो उसकी मैया ने थोड़ा सा लड्डू दे दिया था। कहा वाह भैया। उसने कहा मैं लड्डू खा रहा हूं। कहा वाह भैया अकेले अकेले। बस तुरंत कन्हैया ने उसके मुख में उंगली डाल करके निकाल लिया और उसको खा लिया। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया, मोह हो गया ब्रह्मा जी को। बस ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं, ये तो साधारण बालक है। अरे भगवान भला ऐसा कार्य कर सकता है कि दूसरे का जूठन खा सकता है, और ये नहीं जानते कि सबरी के जूठन बैर को खाया था भगवान राम ने। ब्रह्मा जी भूल गए कि भगवान राम ने जूठा बैर खाया था सबरी का। यही तो बात है। सबरी के यहां जब पहुंचे भगवान राम तो सबरी जूठे जूठे बैर को रखी थी, चक करके बैर को रखी थी, और उस बैर को लक्ष्मण जी ने नहीं खाया। तभी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तो ये भूल गए ब्रह्मा जी, मोह उत्पन्न हो गया। क्या ये साधारण बालक हो सकता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है।
बस भगवान ने कहा भैया अच्छा रुको, बछड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, शायद कहूं दूर निकल गा। कहा हाँ कन्हैया बछड़े तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहा अच्छा ठीक है तुम लोग भोजन करो इत्मीनान से, मैं देखता हूं कि बछड़े कहाँ गए। भगवान चले गए। जैसे भगवान गए तैसे ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को हरण कर लिया। ब्रह्मा जी लेकर जा करके अपने ब्रह्मपुरी में बच्चों को वहां बैठा दिया। जब कन्हैया गए बछड़े को देखा, बछड़े को ले आकर के करीब में रख दिया। तो अब कन्हैया सोचने लगे चल करके ग्वाल बालों के पास चलना चाहिए। जैसे ग्वाल बाल के पास में जैसे पहुंचना चाहा तैसे देखा ग्वाल बाल उस जगह पर है ही नहीं है। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। बस ब्रह्मा जी ने बछड़ों का भी हरण कर लिया। वाह, भगवान ने कहा वाह ब्रह्मा। बस भगवान ने क्या किया, अमित रूप में भगवान प्रकट हो गए। कण कण में पत्ते पत्ते में भगवान का निवास हो गया। हर कण कण में भगवान विद्यमान हो गए। भगवान स्वयं लाठी बन गए, भगवान स्वयं गमछा बन गए, भगवान स्वयं कपड़ा बन गए, भगवान स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं गोप ग्वाल बन गए। अमित रूप प्रकट किया भगवान ने। और जैसे गोप ग्वाल थे वैसा रंग भगवान ने प्रकट कर दिया। गोरे का और काले श्याम रंग के। अब जब गोप ग्वाल अपने अपने बछड़े को ले जा करके और जब सूर्य अस्त के बाद में घर पहुंचे तैसे गैयों ने अपने बछड़े को देख करके दूरी से मुग्ध हो गईं, चिल्लाने लगीं, पुकारने लगीं और उनके स्तन में दूध आ गया। जो गैया दूध नहीं देती थी उनके भी स्तन में दूध आ गया उस दिन। क्यों ना दूध आ जाए, क्योंकि आज भगवान आए हैं, भगवान बनकर के बछड़ा आए हैं। और जो मैया के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। अपने पुत्र को तुरंत मैया ने ले लिया। क्यों ना ले लें, आज भगवान आए हैं। सभी को भगवान ने मिल करके सभी का मनोरथ पूर्ण कर दिया। लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। हम तो कहते हैं ये पुराण साक्षी है, इसी में जैसे भगवान ने अमित रूप प्रकट किया इतने में राधा रानी के साथ में कन्हैया का विवाह हो गया। मैया जसोदा ने कन्हैया का विवाह संपन्न कर दिया। और वेद व्यास जी ने भागवत में तो ये कहा है कि जो काले काले अक्षर हैं इसमें ये सब कृष्ण हैं और उसके नीचे जो लाइनें सफेद रंग की हैं वो श्री राधा रानी है। बोले राधा रानी की जय, बोले कन्हैया लाल की जय। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुआ। उसके बाद में फिर दूसरे दिन कन्हैया बछड़े को ले जाकर के चराने के लिए पहुंचे मधुवन में। और देखा ब्रह्मा जी ने, जब काफी समय बीत गया तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कन्हैया आया नहीं लेने के, वो लाला, तो चलो देखूं कि वो सच्चे भगवान है कि कोई साधारण बालक है। तो जब ब्रह्मा जी मधुवन में आए तो देखा कि वही बालक, वही गोप ग्वाल लोग, वही बछड़े सब चर रहे हैं, वही गोप ग्वाल सब भोजन कर रहे हैं साथ में। फिर यहाँ से कन्हैया ब्रह्मलोक में गए, वहां फिर देखा, वहां पर विद्यमान यहाँ आए। जैसे मैया कौशल्या ने देखा था कि यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ
बालक देखा, यहाँ बालक देखा। जैसे कौशल्या ने देखा कि यहाँ भी कन्हैया है, वहाँ भी कन्हैया है, पल्ले में भी कन्हैया, और यहाँ जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ भी कन्हैया बैठे हैं। भ्रमित हो गई, ऐसे भ्रमित ब्रह्मा जी हो गए। बस भगवान ने मौका पा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जा करके जैसे ब्रह्मा जी मधुवन में आए तैसे भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मपुरी में जा पहुंचे और द्वारपालों से कहा, द्वारपाल सशक्त हो जाओ सभी लोग, आजकल बहुरूपिया बहुत प्रकट हो गए हैं। कहा रे महाराज बहुरूपिया? कहा हाँ बहुरूपिया मैंने देखा है, हमारे जैसे रूप धारण किए हुए बहुत से रूप बहुरूपिया घूम रहे हैं, कहते हैं हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही भगवान हैं, हमको पूजो। अब ऐसे बहुरूपिये को मत आनंद अंदर आने देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहा बिल्कुल महाराज आप जाओ अंदर। द्वारपालों ने कहा भगवान से कि जाओ अंदर आ। भगवान चले गए अंदर, और जैसे अंदर गए भगवान तैसे ब्रह्मा जी यहाँ आए, जैसे ब्रह्मपुरी में आए और अंदर जाना प्रारंभ किया। तैसे द्वारपालों ने रोका, कहा हे बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे कहा मैं ब्रह्मा। अरे कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, नकली ब्रह्मा। अरे कहा तुम पागल हो गए हो क्या? कहा मैं पागल नहीं हो गया हूं, तुम ये जो चार चार सिर अपने खोपड़ी पर लादे हो, तुम्हारी ये मति भ्रमित हो गई है, बुद्धि चकरा गई है। तुम जैसे ब्रह्मा को मैंने देख लिया है, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए हैं। जैसे द्वारपालों ने कहा कि ब्रह्मा जी अंदर हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा ये दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। कहा तो भैया यस है, चलो कोनो बात नहीं, हम ही नकली हैं। कहीं हाँ भाई हो लाइन पर, कहीं हाँ भैया तो ब्रह्मा जी के दर्शन कराओ चल के। कहीं हाँ तो यही मेरे कहते हो हाथ जोड़ के कि मैं ब्रह्मा जी के दर्शन कराए दियो अपने, तो दर्शन कराए दियो और तू धड़धड़ाई के अंदर जा तो कहा हम ब्रह्मा जी हो। तो गोप ये जो द्वारपाल थे जैसे अंदर गए तो वहाँ ब्रह्मा कोई है ही नहीं, गोप ग्वाल है ही नहीं है, बछड़े है ही नहीं है। कन्हैया ने गोप ग्वालों को लिया, बछड़े को लिया, अंतर ध्यान हो गए। वहां से सिंहासन खाली, द्वारपाल आए वापस और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए। कहा भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप ही ब्रह्मा हो। अब वो कोई दूसरा ब्रह्मा था। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये नारायण की लीला है। ब्रह्मा जी गए और भगवान के चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांगने लगे। ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया भगवान ने। कहा हे भगवान मुझे मोह हो गया था। इसी प्रकार से भगवान ने ये लीला किया। अब हम पूछना चाहते हैं कि कथा विराम कर दिया जाए कि आगे बढ़ाया जाए? आरती कराया जाए कि विराम कर दिया जाए? श्रीमद् भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या।